So, good morning to you all, and on behalf of Education Express channel, I welcome you all in the class of income tax, in which we are discussing the assessment of an individual, व्यक्तियों का कर निर्धारण। इस पर हमने बात शुरू की है और कुछ इलस्ट्रेशंस देखी हैं कि किस प्रकार से हम एक व्यक्ति के इनकम पर टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं, जिसको असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल कहते हैं। इट मीन्स टैक्स लायबिलिटी कैसे ज्ञात की जाती है, कितना टैक्स उसको पे करना है उस इनकम पर, ये बताया जाता है। आज से हम शुरू कर रहे हैं कुछ अनसोल्व्ड क्वेश्चंस। सॉल्यूशंस हमने देखे हैं जो इलस्ट्रेशंस थी उनके, और आज हम ले रहे हैं अनसोल्व्ड क्वेश्चंस जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। ख़ास तौर से उन पर हमारा फोकस मेन रहेगा। आइए उस क्रम में हम एक क्वेश्चन नंबर 2 टेकअप कर रहे हैं पटेल चौधरी की बुक से, और ये है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन, जिसमें बता रखा है कि निम्न विवरण से कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्रीमती गौतम के शुद्ध आय कर दायित्व की गणना कीजिए। और उसमें है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 30,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 6 लाख। ऑल दीज आर कंप्यूटेड, कैलकुलेटेड है ये इनकम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 अगेन कंप्यूटेड 20,000। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इट इज़ 30,000। विनिंग फ्रॉम राजस्थान स्टेट लॉटरी, ये अदर सोर्सेज की इनकम है आपके, और अदर सोर्सेज की इनकम में आपके TDS होगा लास्ट में। 30% की रेट होती है TDS की। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 10,000 का अदर सोर्सेज की इनकम है। नेट एग्रीकल्चरल इनकम है, इट इज़ गिवन टू यू 25,000। देन डिपॉजिटेड इन द म्यूचुअल फंड ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। आप जानते हैं कि इस पर टैक्स होता नहीं है, एग्जेम्प्टेड है ये इनकम, अदर सोर्सेज में जाती है वैसे। और इस पर 15,000 रुपये की राशि पर 80C का डिडक्शन मिलेगा। फिर रिपेमेंट ऑफ द अमाउंट बोरोड फ्रॉम द नेशनल हाउसिंग बैंक फॉर द परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 6,000। हमने हाउसिंग बोर्ड का जो मकान लिया रहने के लिए उसको लोन पर लिया है, और लोन पर जो ब्याज की राशि 6,000 रुपये दी गई है, उस पर भी 80C का डिडक्शन आपको मिलेगा। फिर डिपॉजिटेड इन FD अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा कराया है 5 साल के लिए शेड्यूल्ड बैंक में, और 10,000 रुपये की राशि है, ये भी 80C के अंतर्गत डिडक्शन के लिए अवेलेबल होगी। तो ये 80C के डिडक्शन है, इसके अलावा कोई डिडक्शन इसमें है नहीं। मेन फोकस इसमें है और वो है एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है। ऑल्दो द एग्रीकल्चर इनकम इज़ टैक्स फ्री, पर टैक्स फ्री का एक प्रोसीजर है, किस तरह से उसे टैक्स फ्री किया जाता है। हमने एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इस बात को देखा था। आज फिर एक क्वेश्चन के माध्यम से अगेन उस बात को टेकअप किया जा रहा है कि एग्रीकल्चर की इनकम जिसको टैक्स फ्री कहा जाता है, वो टैक्स फ्री किस तरह से होती है। ख़ास बात यही रहेगी। ओके, लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ TTI, total taxable income, and tax liability
और इनका नाम मिसेस गौतम, ऑफ मिसेस गौतम, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। आइएगा। Now the first of all it is given the income from house property calculated 30,000. Income from house property calculated given 30,000. Next, income from business profession is given 6 lakh. Business and profession 6 lakh. Then income from capital gain और उसमें फर्स्ट है LTCG, long term capital gain, and it is given to you 20,000. Second, STCG, short term capital gain, it is 30,000. Total it is 50,000 capital gain. Fourth, income from other sources और इसमें है फर्स्ट दे रखा विनिंग फ्रॉम राजस्थान स्टेट लॉटरी 60,000, राजस्थान स्टेट लॉटरी 60,000. नेक्स्ट, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस 10,000. That's all. That is 70,000 is the income from other sources. Okay. Now comes to GTI. $7,50,000. Then deductions are given under section 80C. Less deductions under section 80C. कौन कौन से डिडक्शन है इसमें? एक और रह गया है, नो, deposited in mutual fund of the Unit Trust of India. UTI, and this figure is given to you 15,000. Next, repayment of borrowed loan, repayment of the amount of borrowed from the National Housing Bank for the purchase of residential house property. Okay. Repayment of loan,
and it is 6,000. Next, then deposit in FD. फिक्स डिपॉजिट में जमा कराया पैसा and it is given to you 10,000. बस यही अमाउंट है, टोटल कर लें 25,631,000 रुपये लेस करें। TTI it is 7,19,000. Less, not TTIB, less पहले ले लें इसका हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन हो रहा है, पहले TTI ले लें। TTI it is 7,19,000 less LTCG and it is given to you 20,000. And lottery 60,000. Yes. Then horse race it is 10,000. 6 2 8 और 90,000 total. It is 6,29,000. ओके, आइए अब उसमें ऐड एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम और एग्रीकल्चर की इनकम आपको देख रखी है, इट इज़ 25,000। $6,54,000 total of other and agriculture income। ये हो रहा है। हमने TTI में से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटाया, लॉटरी को हटाया, हॉर्स रेस को हटाया, क्योंकि इनकी रेट अलग होती हैं, इनको डिफरेंट रेट पर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता है, इसलिए पहले इनको अलग कर दिया जाए। वो अलग करने के बाद हमारी अदर इनकम हो गई 6,29,000 और उसमें एग्रीकल्चर की इनकम जोड़ दिया गया तो 6,54,000 अदर इनकम और एग्रीकल्चर इनकम का टोटल हो गया। बस समझ में आ रही है। पहले हमने टोटल टैक्सेबल इनकम में से TTI में से उन इनकम को अलग कर दिया है जिनकी रेट ऑफ टैक्स
जनरल इनकम से या अदर इनकम से डिफरेंट होती है। आप जानते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 20% होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% होता है, और कैजुअल इनकम जो होती है लॉटरी वगैरह पर, उन पर 30% टैक्स होता है उन्हीं पर। इसलिए पहले उनके रेट अलग है, इसलिए उनको अलग कर दिया जाए, उस पर अलग से टैक्स होगा और बाकी की इनकम पर अलग से टैक्स होगा। ओके, चलें, कम ऑन, आइए टैक्स ले रहे हैं हम आपके टैक्स ऑन 6,54,000 इस पर हो रहा है। ओके, ऑन फर्स्ट 2,50,000 टैक्स इज निल। अब 6,54,000 में से 2,50,000 को हटा दें कि उस पर टैक्स का कैलकुलेशन हो चुका है, जो कि निल है। इट इज़ 4,04,000 ऑन नेक्स्ट। बाकी के हमारे 2,50,000 पर एट द रेट ऑफ 5% 12,500। फिर 2,50,000 हटाएं इसमें से, 1,54,000 एट द रेट ऑफ 20%, 1,54,000 का 20%, 1,54,000 इंटू 20%, 30,800। ये हो गया टोटल अमाउंट हमारा 43,300। ठीक है, अब इसमें से क्योंकि ये जो टोटल है 43,300 टोटल टैक्स, वो है अदर और एग्रीकल्चर इनकम दोनों का, अर्थात एग्रीकल्चर इनकम भी टैक्सेबल हो गई है। अब इसमें से एग्रीकल्चर के इनकम पर टैक्स कितना बनता है वो अलग कर दें, टैक्स फ्री कर दें उसे। देखिएगा, लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, देखिए इस तरह से अलग होता है, और तब उसको कहते हैं कि टैक्स फ्री है। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम देखिएगा, मिनिमम टैक्सेबल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम। टैक्सेबल इनकम कितनी होनी चाहिए? 2,50,000, उससे अधिक होते ही टैक्स हो जाता है। तो 2,50,000 रुपये प्लस एग्रीकल्चर की इनकम आपने ली थी 25,000, इट इज़ 2,75,000। ओके, फिर आगे मैं इधर ले रहा हूँ टैक्स, ये है 2,75,000 ऑन फर्स्ट 2,50,000 टैक्स इज निल। पहले पर टैक्स लगता नहीं, तो 2,50,000 लेस कर दें। Now 25,000 is balance on next 25,000 at the rate of 5%, 1,250, ये 1,250 रुपये। इसको निल माइनस करें इसमें से,
ये इसको लिखा जाए 1250 और ये हो गया टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर की इनकम पर इतना टैक्स हुआ। ओके, टैक्स ऑन अदर इनकम ओनली, केवल अदर इनकम पर टैक्स आ रहा है। टैक्स ऑन अदर एंड एग्रीकल्चर इनकम वो था 43,300 लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर की इनकम पर जो टैक्स बना है वो हटा दें, -1250। ये हो गया टैक्स ऑन अदर इनकम ओनली। (0.502) 42,050। दिस इज द टैक्स ऑन अदर इनकम ओनली। इस तरह से एग्रीकल्चर के इनकम को टैक्स फ्री किया जाता है। टैक्स फ्री इनकम होती नहीं है एग्रीकल्चर की। एक्चुअली कहा जाता है ऐसा कि एग्रीकल्चर, इंडिया में एग्रीकल्चर के इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, राइट। परंतु प्रोसीजरल इस तरह का है, इस तरह बनाया गया है कि पहले टैक्स लिया जाए एग्रीकल्चर की इनकम को जोड़ करके, फिर एग्रीकल्चर की इनकम पर कितना टैक्स बनता है वो हटा दिया जाए, तो वो एग्रीकल्चर की इनकम टैक्स फ्री होती है। इसका सीधा सा मीनिंग है कि जो अदर इनकम है वो हायर रेट से टैक्सेबल हो जाए, ये कारण है उसका, बाकी और कोई कारण नहीं है। ओके, ये इस तरह से टैक्स फ्री हो गई। अब अदर इनकम टैक्सेबल हो गई है, परंतु ध्यान रखिएगा कि हमने शुरू में जब टोटल टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन लिया था उस समय LTCG, लॉटरी और हॉर्स रेस को हटा दिया था, क्योंकि इनकी टैक्स रेट डिफरेंट होती हैं, इसलिए उनको हटा दिया था। अब क्योंकि उन पर टैक्स लगाना है, उनकी रेट अलग अलग है, उन पर उस रेट पर इन पर टैक्स लगाया जाए। ओके, कम ऑन, आइएगा पहले ऐड, अब जोड़ें टैक्स ऑन, सबसे पहले लॉटरी, और लॉटरी की इनकम आपके दे रखी 60,000। (30%) it is 18,000। टैक्स ऑन हॉर्स रेस कैजुअल इनकम 30% से टैक्सेबल होती है। 10,000 इंटू 30% इट इज 3,000। देन टैक्स ऑन LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और LTCG हमारी थी 20,000 पर 20%, 4,000। अब ये टोटल टैक्स इन पर हो गया है, लॉटरी पर, हॉर्स रेस पर और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। इनकी रेट्स अलग अलग हैं, इसलिए तो 18, 21, 4, 25,000 ये टैक्स इसमें जोड़ दिया जाए तो पहले वाले टैक्स की राशि में। 4250 प्लस 25,000 67,050। ओके, ये ग्रॉस टैक्स पेएबल। फिर उसके बाद एड एजुकेशन सेस, शिक्षा पर उपकर लगाया जाए, और वो है आपके एट द
रेट ऑफ 4% इंटू टैक्स की राशि 67,050। आइए 67,050 इंटू 4%, 2682। ये जोड़ा जाए, इसमें जोड़ने पर पता लगता है 69,732। ये आपके हो गया टैक्स का अभी तक। अब यदि कोई आपने टीडीएस किया है तो टीडीएस पर आपको डिडक्शन उसको हटाना है, टीडीएस को कम करना, क्योंकि उस पर टैक्स पेमेंट किया जा चुका है, लेस टीडीएस। और आप जानते हैं कि लॉटरी लॉटरी राशि टैक्स काटने के बाद दी जाती है हमेशा। तो ये लॉटरी पर इनकम है हमारे 18,000 और 18,000 रुपये। ये टीडीएस लॉटरी की इनकम 18,000 रुपये लेस करें, माइनस 18,000, 51,732। ये है टैक्स पेएबल या टैक्स लाइबिलिटी। उत्तर चेक कर लें, 51,700। यस, टैक्स पेएबल 51,720 राउंडेड ऑफ। टैक्स पेएबल हमेशा राउंडेड ऑफ होगा, मीन्स टैक्स पेएबल अमाउंट मस्ट बी डिवाइडेड बाई 10। तो इसको लिखा जाएगा 51,730, 51,730 रुपये लिखेंगे, 732 नहीं, 731, 32, 33, 34, तो उसको लिखा जाएगा 730। 735 होते ही इसके बाद 30 के बाद 40 लिखा जाएगा। 35 हो, 735 तो 740 लिखेंगे, 36 हो तो भी 740, 37 हो तो 740, 38 हो तो 740, 39 हो तो 740, ये लिखा जाएगा। मतलब दी टैक्स पेएबल अमाउंट मस्ट बी राउंडेड ऑफ एंड दैट इज टू बी डिवाइडेड बाई 10। ये इसका तरीका होता है, जिससे एग्रीकल्चर इनकम को इस तरह से टैक्स फ्री किया जाता है। आई थिंक द कैलकुलेशन ऑफ मेन इज कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी रिगार्डिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, वो आपके क्लियर हो गया होगा। हमने एग्जाम्पल भी देख लिया इलस्ट्रेशन के माध्यम से, और ये एक अनसॉल्व क्वेश्चन भी इसके माध्यम से देख लिया है। ओके, आई थिंक इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू। थैंक यू। आइए हम अब नेक्स्ट पर बात करते हैं। अगेन देर इज़ वन नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज़ अपीयर्ड इन योर एग्जामिनेशन एंड इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। एक और प्रश्न है जो भी एग्जामिनेशन में आया हुआ है, उसको भी टेकअप करते हैं कि देखिए किस प्रकार से वो एग्जामिनेशन में अपीयर होता है, उसका स्टैंडर्ड, उसका लेवल क्या होता है, पता लगता है। कम ऑन, यस, ये शॉर्ट लेना हो ले लीजिएगा, इसको हटाने की ज़रूरत है आपका। इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चंस को लेने से आपको एक आइडिया डेवलप हो जाता है कि हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ताकि जो भी हमारी तैयारी हो उसी स्टैंडर्ड की, उसी लेवल की होनी चाहिए। आइएगा, क्या कहता है देखिए, 3rd क्वेश्चन। श्री श्याम लाल जो एक पिछड़े क्षेत्र में स्थापित कपड़े की मिल के स्वामी हैं, ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए 3,10,000 रुपये का लाभ दर्शाया,
प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में 3,10,000 रुपये का। मिल ने उत्पादन 1 जुलाई 97 को प्रारंभ किया था। उनकी आय से संबंधित अन्य विवरण निम्नांकित हैं। पहला, जयपुर में किराए पर उठाए गए मकान का वार्षिक मूल्य 12,000 रुपये है। इस मकान के स्थानीय कर चुकाए 1,000 रुपये। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से लाभांश, आप जानते हैं यूटीआई के डिविडेंड एग्जेम्प्टेड होते हैं, अदर सोर्सेज में जाता है ये। एग्रीकल्चर इनकम अगेन 15,000। वे रेडियो आर्टिस्ट हैं। गत वर्ष में वे लंदन एवं न्यूयॉर्क गए तथा वहाँ 1,80,000 रुपये की आय प्राप्त की, जिसे वे भारत लाए। ओके, तो ये इनकम आपके बिजनेस में जोड़ी जाएगी, क्योंकि उसका एक ही हेडिंग होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन। तो ये वोकेशन की इनकम है, तो उसी हेडिंग में शामिल होगी, ध्यान रखिएगा। 1,000 की प्राप्ति भारत लाए। ओके, गत वर्ष में उनको एक मित्र से 60,000 रुपये का उपहार मिला, गिफ्ट फ्रेंड से मिला है। आप जानते हैं पहले इस पर पिछले टॉपिक्स में बात हो चुकी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, कि यदि आपको फ्रेंड से गिफ्ट मिलता है तो 50,000 रुपये तक की राशि पर कोई टैक्स नहीं होता है, परंतु 50,000 एक होते ही पूरी राशि पर टैक्स लग जाएगा। तो 60,000 रुपये को जो गिफ्ट मिला पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि ये 50,000 से अधिक है। जीवन बीमा प्रीमियम चुकाया 8,000 रुपये, जीवन बीमा चुकाया 8,000 रुपये। 2,500 का प्रीमियम अपने मित्र के साथ संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी 20,000 रुपये के संबंध में चुकाए तथा शेष प्रीमियम अपने पुत्र के साथ 50,000 रुपये की मार्च 2012 में ली गई संयुक्त पॉलिसी से संबंधित था। तो 2 लाइफ पॉलिसी पर इसने प्रीमियम चुकाया है, वो टोटल प्रीमियम है 8,000। ध्यान से सुनिएगा, इसने 2 लाइफ पॉलिसी पर प्रीमियम दिया है। पहली लाइफ पॉलिसी उसने अपने मित्र के साथ ली है और उस पर 2,500 रुपये का प्रीमियम दिया है। क्लियर हो गई बात? यदि मित्र के साथ पॉलिसी ली जाती है, अर्थात फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी और के साथ पॉलिसी ली जाती है, तो उस पर किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं मिलता है। मित्र इज नॉट ए फैमिली मेंबर एंड देयरफॉर ₹2,500 इज नॉट सब्जेक्ट टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। परंतु जो पुत्र के साथ जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिए है, संयुक्त बीमा पॉलिसी ली है, उस पर दी गई राशि प्रीमियम की सब्जेक्ट टू टैक्स होगी, सब्जेक्ट टू डिडक्शन होगी अंडर सेक्शन 80C। पर ध्यान रहे 8,000 रुपये की टोटल प्रीमियम का पेमेंट हुआ है, उसमें से 2,500 लेस कर दें, वो थी फ्रेंड के साथ ली गई लाइफ पॉलिसी, तो 5,500 रुपये बचे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये राशि 5,500 रुपये की प्रीमियम की वह राशि है जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी के रूप में अपने पुत्र के साथ ली थी, उसकी प्रीमियम। ध्यान रखिएगा, आएगा उस समय तो और बात कर लेंगे। फिलहाल एक टेंटेटिव आइडिया मैंने आपको बताया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान दिया जा रहा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G आ गया है। गत वर्ष में उन्होंने 10,000 रुपये के राष्ट्रीय बचत पत्र अष्टम निर्गमन क्रय किए हैं तथा 10,000 रुपये सार्वजनिक भविष्य निधि में जमा कराए। ये दोनों 10-10 हज़ार रुपये भी 80C के डिडक्शन में जाएंगे। 80C का डिडक्शन मिलेगा दोनों पर, NSC पर भी और PPF पर भी, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सार्वजनिक भविष्य निधि। ओके, ये एक टेंटेटिव आइडिया इसके अंतर्गत आता है। आइएगा हम इसको टेकअप करते हैं। हेडिंग एज यूजुअल, कैलकुलेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर श्यामलाल। इट इज क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ
TTI and tax liability of Mr. Shyamlal for the assessment year 2020-21 आइएगा वन बाय वन हम इसको टेकअप करते हैं। सबसे पहले इसने बता रखा है उद्योग में जो पिछड़े क्षेत्र में लगाया गया था उस पर आपको ये 3,10,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। पिछड़े क्षेत्र में उद्योग लगता है 2014 के बाद, ये कब लगाया था तो देखिएगा 97 में, तो 1/4/2014 या उसके बाद यदि पिछड़े क्षेत्र में जम्मू कश्मीर में आपने कोई उद्योग लगाया हो तो उसमें 80IB की छूट मिलती है एंड दैट इज़ 25% ऑफ प्रॉफिट। तो 3,10,000 का 25% डिडक्शन होता, परंतु क्योंकि ये 2014 से पहले लगी हुई है 1997 में, तो इस पर हम 80IB की छूट नहीं दे सकते। हाँ, 1 अप्रैल 14 या उसके बाद ये लगाया गया होता तो इस स्थिति में 3,10,000 रुपये में से हमें 25% की राशि डिडक्शन के रूप में छूट के लिए स्वीकार करनी होती, परंतु ऐसी स्थिति नहीं है तो 80IB की बात नहीं होगी। अभी उससे पहले हमें लेना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आ रही है फर्स्ट पॉइंट में, उसे कम ऑन। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जस्सी क्या कहता है ये रेंटल वैल्यू 12,000 रुपये दे रहा है, किराए का मूल्य 12,000, लेस म्यूनिसिपल टैक्सेस इसने बताए 1,000 रुपये के, इट इज़ NAV नेट एनुअल वैल्यू हो गई मकान की 11,000, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% इंटू 11,000, तो 3,300 रुपये ये लेस कर दें। $7,700 is income from house property. फाइनल कॉलम में। सेकंड, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन वोकेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड वोकेशन, ये सब एक हेडिंग में जाती है। तो बिजनेस की इनकम पहले, बिजनेस प्रॉफिट, और शुरू में दे रखा 3,10,000 रुपये का, फिर दे रखा है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन वोकेशन, उसने बताया कि वो आर्टिस्ट हैं और लंदन और न्यूयॉर्क में गए और वहाँ 1,80,000 रुपये की अपना शो परफॉर्म किया वहाँ पर लंदन और न्यूयॉर्क में, और वहाँ से उनको इनकम हुई है 1,80,000 रुपये की। $4,90,000 रुपये फाइनल कॉलम में।
इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड वोकेशन। देन क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ये चेक कर लें। नहीं है हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो फिर आपके आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अन्य साधनों से आय, और उसमें ये बता रहा है कि सबसे पहले सेकंड पॉइंट पर डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई 25,000, यूटीआई के डिविडेंड है, ब्रैकेट में लिखें एग्जेम्प्टेड और इनर कॉलम में लिखें नील। नेक्स्ट, उसके बाद गत वर्ष में उनको एक मित्र से 60,000 का उपहार मिला, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स। $60,000 चेक कर लें। और कोई इनकम है इसकी? नो। बाकी के पैसा उसने पेमेंट किए वो हैं, इनकम नहीं है। तो ये टोटल 60,000 अदर सोर्सेज की इनकम फाइनल कॉलम में। नाउ कम टू द जीटीआई। $700 तो ये हो गया, 5,57,700 इज दी GTI, 5,57,700 रुपये। अब इसमें कैपिटल गेन है नहीं, तो सीधे हम डिडक्शंस दे सकते हैं 80K कॉमन। लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 के। कौन कौन से डिडक्शन आ रहे हैं ज़रा देखिएगा। सबसे पहले 80C, अंडर सेक्शन 80C 80C में डिडक्शन आ रहा है। एक तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का LIP, ज़रा देखिएगा इसे वर्किंग नोट में किस तरह से हो रहा है। ये वर्किंग नोट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका कैलकुलेशन आ रहा है। ध्यान से सुन लीजिएगा। इसने 2 जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी हैं, उस पर टोटल प्रीमियम का पेमेंट कर रहा है 8,000 रुपये टोटल प्रीमियम ऑन बोथ दीज 2 लाइफ पॉलिसीज़। ये दोनों जो हैं लाइफ पॉलिसीज़ की। पहली लाइफ पॉलिसी है, ये देखिएगा, टोटल पेमेंट 8,000 लेस प्रीमियम ऑन जॉइंट पॉलिसी विद फ्रेंड और उसकी प्रीमियम की राशि दे रखी, जैसे ब्रैकेट में लिखा 2,500 रुपये। ये है नॉट अलाउड फॉर डिडक्शन। इसको डिडक्शन नहीं दे सकते क्योंकि लाइफ पॉलिसी अदर देन फैमिली मेंबर के साथ है। फैमिली मेंबर के साथ होती तो उसको डिडक्शन मिलता, पर ये जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो फैमिली मेंबर के साथ नहीं है, वो मित्र है। अब मित्र चाहे हमारे रिश्ते में
वो धर्म भाई के और या भाई से भी बढ़कर या बेटे और बेटे से भी बढ़कर हो सकता है व्यवहार में, सामाजिक व्यवहार में, पारिवारिक व्यवहार में, परंतु कानून की निगाह में, लॉ की निगाह में ही इज़ नॉट ए फैमिली मेम्बर एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट टू बी अलाउड। तो 2500 रुपये उसको हटा दें। नाउ इट इज़ 5500। ये हो गया प्रीमियम ऑन जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट पॉलिसी विद सन एंड सन इज द फैमिली मेंबर। पुत्र हमारा पारिवारिक सदस्य है, इसलिए उसके साथ यदि जॉइंट लाइफ पॉलिसी है तो उस पर डिडक्शन मिलेगा 80C में, अन्यथा नहीं। तो इसका मतलब 5500 रुपये तो एक ये राशि हो गई जो 80C में जाएगी। इट इज़ 5500। और चेक करें। हाँ, ये हो गया आपका पहला पॉइंट। दूसरा, प्रधानमंत्री का दान है वो 80G में जाता, छोड़िए अभी। फिर उन्होंने NSC परचेज की है 10,000 रुपये की, वो होगी NSC 10,000 रुपये। फिर आगे देखिएगा, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि हमने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जमा कराए हैं 10,000 रुपये, PPF 10,000 रुपये वहाँ जमा कराए हैं। तो टोटल हमारा ये बनता है 20-25,000 रुपये 80C में। आइएगा नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 80G है सीधा, और कोई डिडक्शन नहीं है, और ये केवल एक ही डिडक्शन है और वो है 80G का 5,000 रुपये का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में, PMNRF, प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, PMNRF। नो क्वालिफाइंग अमाउंट और रेट है इसकी 100%। ये इसकी कंडीशन है। क्वालिफाइंग अमाउंट की सीमा में नहीं आता है और कटौती की दर होगी 100%। तो 5,000 का 100% 5,000 रुपये ये हो गए। टोटल डिडक्शन सब हमारे पास बन रहा है और वो बन रहा है 25,000 और 5,000 30,000 का। ये 30,000 रुपये लेस कर दें GTI में से, ये 30,000 रुपये। नाउ इट इज़ 30 लेस करें तो 5,27,000। वेट, ये 25,000 नहीं, 25,500 है। प्लीज़ फिगर देखिए, गलत उतरने में आ रहा है। तो ये हो जाएगा 30,500, ध्यान रहे। तो अब इसमें से लेस करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 5,57,700 माइनस 30,500, 5,27,200, 5,27,200 रुपये। TT ये अदर्स की इनकम हो गई, अन्य आय। अब क्योंकि इसने कृषि के संबंध में भी कहा है 15,000 रुपये कृषि आय हुई है, चेक करें पॉइंट नंबर 2 पर, सॉरी 3 पर। तो एड एग्रीकल्चर इनकम 15,000 प्लस करें 5,42,200 इज TTI, ब्रैकेट में लिखें
अदर एंड एग्रीकल्चर, कृषि और अन्य आय का टोटल टैक्सेबल इनकम इतना हो। अब कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन आ रहा है आपके सामने। ओके, ऑन 5,42,200 पहले, ऑन फर्स्ट 2,50,000 टैक्स इज नील, कोई टैक्स नहीं। लेस करें इसे 5,42,000 में से 2,50,000 को, 2,92,000 और नेक्स्ट 2,50,000 tax at the rate of 5%, it is 12,500. फिर 2,50,000 लेस कर दें, ऑन बैलेंस 42,000 एट द रेट ऑफ 20%। 20% की रेट से टैक्स लें अब इस पर। 42,000, 2 2 4 2 चौक 8, 8,400 रुपये। दो 2 4 2 चौक 8, सॉरी 2,05,42,200, ये फिर गलती हो रही है, 200 रुपये की यहाँ पर देखिए चेक। 2,92,200, 42,200 ऑन 42,200। दो 2 2 4 2 2 4 2 चौक 8, 8,440 रुपये ये टैक्स हो गया। बस पूरा हो गया आपका। तो 20,20,940 रुपये ये टैक्स बन गया। टैक्स ऑन अदर एंड एग्रीकल्चर इनकम। टैक्स ऑन अदर एंड एग्रीकल्चर इनकम, $20,940। अब एग्रीकल्चर की इनकम पर टैक्स हो चुका, पर क्योंकि एग्रीकल्चर के इनकम पर टैक्स नहीं होता है तो इस टैक्स को हटाया जाए। हटाने का तरीका ये है, मैं इधर ले रहा हूँ। लेस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम, आइएगा मिनिमम टैक्सेबल इनकम प्लस एग्रीकल्चर इनकम, वो है 2,50,000 मिनिमम हो, प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितनी थी आपके, ये 15,000, और ये होती है 2,65,000। टैक्स ऑन 2,50,000
is nil. On balance 2,65,000 माइनस 2,50,000, और वो हुआ 15,000 एट द रेट ऑफ 5%, 750। ये एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स हुआ, इसको हटाएं, बंद कीजिएगा। टैक्स ऑन अदर इनकम ओनली, और वो है टैक्स ऑन अदर एंड एग्रीकल्चर इनकम माइनस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। टैक्स ऑन अदर एंड एग्रीकल्चर इनकम है 2940, ये 20,940, और एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स है 750 से लेस करें, और ये बनता है 0.5, 8 में सर जाएंगे 20,190 रुपये। ये अदर इनकम पर टैक्स हो गया। अब उसके बाद केवल हमें वो लेना है सेस, बाकी और कोई काम नहीं रह जाता। और यदि कोई वो है TDS तो उसका एडजस्टमेंट करना है। अब आपके 20,190 एड सेस, एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो 20,190 का 4%, 20,190 इंटू 4%, 807.6 को 808 कर लेते हैं, 1-2 रुपये का अंतर आ जाएगा। इट इज़ 808, ये प्लस करें 20,998, इट इज़ टैक्स पेबल, क्योंकि हमारे कोई TDS नहीं है। राउंडेड ऑफ 20,998 के स्थान पर 10 से डिवाइड होकर इसको इंक्रीज कर देंगे 21,000 रुपये। चेक कीजिएगा, यही टैक्स लाइबिलिटी आपके बन रही है। इतना अमाउंट टैक्स के रूप में देना। अगेन वन मोर एग्जाम्पल of agriculture income before you. I think it is absolutely clear to you all from each and every angle, और मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर हम एक और कोई प्रॉब्लम लेंगे। ओके, नेक्स्ट 4th नंबर की प्रॉब्लम भी वही है जो एग्जामिनेशन में आ चुकी है अगेन, तो फिर हम उस पर बात करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। सो विश यू गुड लक and thank you.